तो अब हम देखेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसको डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं, या इसका दूसरा नाम है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। क्योंकि जब हम अल्कोहलिक KOH ऐड करते हैं हेलो एल्केन में, तो जो कार्बन से ब्रोमीन निकलता है वो कार्बन को हम जनरली क्या नाम देते हैं, अल्फा। तो उसके साथ हाइड्रोजन कहां से निकलेगा, हाइड्रोजन उसके बीटा कार्बन से निकलेगा। तो हमारे पास देखो यहां पे 2 बीटा कार्बन है, ये 2 बीटा कार्बन से। अब ये 2 बीटा कार्बन में से हाइड्रोजन कहां से निकलेगा, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए सेटजेफ रूल। वैसे नाम इसका जेटजेफ है, लेकिन हम इसको प्रोनाउंस करते हैं सेटजेफ रूल। तो सेटजेफ रूल क्या है, व्हेन वी आर रिमूविंग हैलोजन, with halogen hydrogen should be removed from the carbon having less number of hydrogen। मतलब जो कार्बन पे कम हाइड्रोजन है वहां से हाइड्रोजन रिलीज करो। या इस रूल को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब डिहाइड्रोहैलोजिनेशन होता है तब हाइड्रोजन इस तरह से निकालो कि मैक्सिमम अल्काइल प्रोडक्ट मिले। जैसे आप देखो यहाँ पे अगर हाइड्रोजन यहां से निकालेंगे तो ये जो अल्काइल ग्रुप है CH3 वो CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो मेजर प्रोडक्ट नहीं होगा। मेजर प्रोडक्ट वो होगा जब अंदर वाला जो हाइड्रोजन है, जिसपे जो कार्बन पे कम हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन आप निकालो तो आपके पास प्रोडक्ट में देखो 2 मिथाइल ग्रुप है। सो आपका प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जिसमें ज्यादा मिथाइल ग्रुप हो। सो अब आप समझिए कि एलिमिनेशन रिएक्शन में हम क्या करते हैं, एलिमिनेशन करते हैं। किसका, हाइड्रोजन और हैलोजन का एलिमिनेशन करते हैं, इसीलिए इसका नाम है डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। एग्जाम्पल देखो, मैंने यहाँ पे 2 ब्रोमोब्यूटेन लिया है, सेकेंड कार्बन पे ब्रोमीन है तो 2 ब्रोमोब्यूटेन है। अब 2 ब्रोमोब्यूटेन में से अगर ये ब्रोमीन निकल गया, किसके साथ गया, तो हमने KOH ऐड किया है तो उसमें K पोटेशियम के साथ ब्रोमीन गया तो KBr रिलीज हुआ। अब अल्कोहलिक KOH में बचता है OH, तो OH के साथ कौन जाएगा, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा, मतलब ये वाला। ये नहीं जाएगा क्योंकि हमें मिथाइल प्रोडक्ट ज्यादा चाहिए। सो मिथाइल ज्यादा चाहिए, वो होगा हमारा मेजर प्रोडक्ट। तो ये जो मिल रहा है वो मेजर प्रोडक्ट है। ऐसा नहीं है कि आपको ब्यूट 1 इन नहीं मिलेगा, अभी आपको ब्यूट 2 इन एज अ मेजर प्रोडक्ट मिला तो माइनर प्रोडक्ट होगा वो। ब्यूट 1 इन भी बनेगा, मतलब डबल बॉन्ड यहां पे भी होगा। जब अगर हाइड्रोजन यहां से गया तो वो माइनर प्रोडक्ट होगा। तो याद रखिए सेटजेफ रूल के हिसाब से ब्यूट 2 इन मेजर प्रोडक्ट है, ब्यूट 1 इन माइनर प्रोडक्ट है। लेकिन ये रूल तभी एप्लीकेबल है जब हमारे पास इस तरह की कंडीशन है कि 2 बीटा कार्बन है। अगर एक ही बीटा कार्बन होगा, जैसे इसकी जगह मेरे पास है 1 ब्रोमोप्रोपेन, ये मैं इतना हटा दूं 1 ब्रोमोप्रोपेन, सो कंपलसरी वो बीटा कार्बन है वहीं से हाइड्रोजन जाएगा, तो प्रोप 1 इन ही बनेगा। तो ऐसे याद रखना है, जब इस तरह की कंडीशन है कि जहां पे 2 बीटा कार्बन अवेलेबल है तब हम सेटजेफ रूल अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो सकता है, सर अल्कोहलिक क्यों यूज किया, क्योंकि यहां पे अगर आप एक्वियस KOH ऐड करोगे तो ये पोटेशियम के साथ ब्रोमाइड रिलीज होगा और OH खुद वहां अटैच हो जाएगा, मतलब आपको यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगा ब्यूटेन टूओल, अल्कोहल मिलेगा। इसलिए प्रोडक्ट में आपको अल्कोहल ना मिले, इसलिए हमने पहले से ही अल्कोहल ऐड कर दिया, जिससे आपको प्रोडक्ट में अल्कोहल नहीं मिलेगा। सो एक्वियस KOH नहीं लेना है अगर आपको एलिमिनेशन रिएक्शन करना है। क्या लेना होगा, अल्कोहलिक KOH। अब ये अल्कोहलिक KOH का मतलब है एक टेस्ट ट्यूब में आपको इथेनॉल लेना है, उसमें KOH ऐड करना है और वो सॉल्यूशन को आप ऐड करोगे 2 ब्रोमोब्यूटेन में, तो आपको ब्यूट 2 इन मिलेगा। ये हुआ एलिमिनेशन रिएक्शन। अब ये रिएक्शन का ऑर्डर भी समझ लो, टर्शरी सबसे ज्यादा रिएक्शन देगा, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। तो ऑर्डर इज रिटन, ईज ऑफ डिहाइड्रोहैलोजिनेशन का मतलब क्या है, सबसे इजीली किसमें होगा, टर्शरी में सबसे इजीली होगा, सेकेंडरी में कम, प्राइमरी में बहुत कम होगा एलिमिनेशन रिएक्शन। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रोसेस, एलिमिनेशन के बाद है रिडक्शन। तो रिडक्शन के लिए हम ऐड करते हैं हाइड्रोजन। क्या ऐड करते हैं, हाइड्रोजन, या क्या ऐड करते हैं, HI। ये दोनों रिएजेंट है, बट इन प्रेजेंस ऑफ सम रिएजेंट कैटालिस्ट, लाइक निकल की प्रेजेंस में होगा या रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में होगा तो इजीली रिडक्शन होगा। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल और एडिशन ऑफ HI इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस will do reduction of haloalkane।
जैसे मेरे पास ब्रोमो इथेन है तो ये ब्रोमीन H के साथ रिलीज होगा, क्या मिलेगा? HBr। तो वो तो बाय प्रोडक्ट है, बट एक H C2H5 के साथ कंबाइन होके देगा C2H6, जिसको हम कह सकते हैं इथेन। ये जो मिला वो क्या है? इथेन है। ठीक है, तो हो गया, हाइड्रोजन का एडिशन हुआ, मतलब क्या हुआ? ये रिडक्शन। नेक्स्ट देखते हैं C2H5I। ये अगर HI के साथ रिएक्ट करेगा, मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड, तो क्या रिएक्शन होगा? देखिए, ये H यहां पे अटैच हो जाएगा तो C2H6 बना, और ये I इस आयोडाइड के साथ भी बनाएगा आयोडीन I2। तो ये भी रिडक्शन हुआ। नॉन मेटल को रिमूव करना और हाइड्रोजन को ऐड करना, इसको कहते हैं रिडक्शन। तो हमें C2H6 मिला, जिसका नाम भी क्या लिखोगे? सेम है ना, C2H6 मतलब इथेन। इस तरह अगर आपने आयोडो प्रोपेन लिया तो प्रोपेन मिलेगा, आयोडो मीथेन लिया होता तो मीथेन मिलता। याद रखिए, ये हेलो एल्केन का रिडक्शन है हाइड्रोजन या हाइड्रो आयोडिक एसिड से। तो अब हम देखते हैं रिएक्शन विथ मेटल्स। तो हेलो एल्केन में पहला एग्जांपल लेते हैं ब्रोमोमीथेन। इसकी जगह हम ब्रोमो इथेन, ब्रोमो प्रोपेन ऐसा ले सकते हैं। मतलब यहाँ पे आप R लिख सकते हो। R इज अ कॉमन वर्ड यूज फॉर अल्काइल, तो आप CH3 CH3 CH2 CH3 CH2 CH2 ऐसा मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल ले सकते हो। हमने लिया अभी मिथाइल। तो ब्रोमोमीथेन का रिएक्शन होगा मेटल के साथ। कौन सा मेटल है? सोडियम मेटल है। तो सोडियम मेटल के साथ जब उसका रिएक्शन होगा इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, कंडीशन ड्राई रखना है यहाँ पे, मतलब हमें यहाँ पे एक्वियस कंडीशन नहीं देना है, इसके लिए हम ड्राई ईथर रखते हैं, एप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, तो ड्राई ईथर रखेंगे तो ये सोडियम क्या करेगा? 2 सोडियम है और 2 ब्रोमोमीथेन है, सो ये दोनों ब्रोमीन, एक ब्रोमीन है, ऐसे 2 मिथाइल ब्रोमाइड है, तो दोनों के ब्रोमीन दोनों सोडियम के साथ क्या बनाएंगे? NaBr। अब बचेगा क्या? 2 मिथाइल ग्रुप बचेंगे, वो दोनों मिथाइल ग्रुप एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाएंगे, तो क्या बनाएंगे? देखो, एल्केन। 2 मिथाइल ग्रुप कंबाइन होंगे तो बनेगा इथेन। अगर 3 कंबाइन होंगे, सॉरी 2 मिथाइल ग्रुप है तो क्या हुआ? इथेन। अगर 2 इथाइल ग्रुप कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा? ब्यूटेन। अगर 2 प्रोपाइल ग्रुप कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा? हेक्सेन। सो आपने यहां देखा, वुड्स रिएक्शन से जो आपको एल्केन मिलता है उसमें नंबर ऑलवेज इवन होंगे, है ना? जो भी आपको एल्केन मिलेगा उसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन होंगे, मतलब आप यहां से प्रोपेन नहीं बना सकते। हाँ, अगर कोई बोलेगा सर मैंने ब्रोमोमीथेन और ब्रोमो इथेन लिया, तो प्रोपेन बनेगा, बट उसका प्रपोर्शन बहुत कम होगा, वो माइनर क्वांटिटी में होगा। ठीक है, मेजर प्रोपोर्शन कौन सा होगा? आप सोचो, अगर आपने CH3Br के साथ किसका कॉम्बिनेशन किया है? यहां लिख देता हूं मैं, CH3Br के साथ अगर आपने CH3CH2Br बनाया तो आपको कितने प्रोडक्ट मिलेंगे? एक तो मिलेगा CH3 खुद अपने साथ कंबाइन होगा तो इथेन, दूसरा CH3CH2 खुद CH3CH2 के साथ कंबाइन होगा तो बनेगा ब्यूटेन, और तीसरा होगा अगर ये दोनों एक दूसरे से कंबाइन होंगे तो प्रोपेन, बट ये बहुत कम होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा। तो आपको ऐसे एमसीक्यू पूछ सकते हैं कि अगर ब्रोमोमीथेन ब्रोमोइथेन के साथ सोडियम की प्रेजेंस में ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्ट करे तो क्या प्रोडक्ट होगा? ऑप्शंस होंगे, है ना, इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, ऑल ऑफ दिस। वहां पे आप टिक कर सकते हो ऑल ऑफ दिस, बट याद रखना प्रोपेन माइनर प्रोडक्ट है, बहुत कम मिलता है, इसलिए हमने लिखा है कि वुड्स रिएक्शन से हमें ज्यादातर इवन नंबर ऑफ कार्बन मिलते हैं, मतलब हम इससे इथेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, ऑक्टेन ऐसे मॉलिक्यूल बना सकते हैं। चलो सोचो, एन ऑक्टेन बनाना है तो कौन सा हेलो एल्केन लोगे? यू वांट टू प्रिपेयर, इफ यू वांट टू प्रिपेयर एन ऑक्टेन, नॉर्मल ऑक्टेन प्रिपेयर करना है तो हेलो एल्केन कौन सा लोगे? 1 ब्रोमो ब्यूटेन, याद रखना 1 ब्रोमो ब्यूटेन लोगे तो ब्रोमीन सोडियम के साथ चला जाएगा, ब्यूटाइल ब्यूटाइल 2 कंबाइन होंगे तो क्या मिलेगा? नॉर्मल ऑक्टेन। सो ये याद रखना है। नेक्स्ट है वुड्स फिटिग रिएक्शन। अब वुड्स फिटिग रिएक्शन में एक होता है हेलो एरिन और एक होता है हेलो एल्केन। अगर दोनों हेलो एरिन्स है तो उसको फिटिग रिएक्शन कहते हैं, दोनों हेलो एल्केन है तो उसको
वुड्स रिएक्शन कहते हैं। अब एक वुड्स रिएक्शन से ले लिया, एक फिटिग रिएक्शन से ले लिया, इसलिए इसका नाम क्या बोल दिया हमने, वुड्स फिटिग रिएक्शन। इसमें भी ऐसा ही होगा, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन सोडियम के साथ चले जाएंगे, बचेगा कौन, बेंजीन रिंग और CH3, वो कंबाइन हो जाएंगे, तो इसको कहते हैं टोल्यूइन, मिथाइल बेंजीन, जिसका क्या नाम देते हैं, टोल्यूइन। तो ये आपको ऐसा लग रहा है इट इज जस्ट लाइक अ कपलिंग रिएक्शन, जो हेलोजन निकलने के बाद बचते हैं कार्बोकेटायंस वो एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन विथ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के साथ कैसा रिएक्शन है, तो C2H5 पॉजिटिव होता है पार्शियली और Br होता है नेगेटिव, बट इसके बीच में जो बॉन्ड है वो मैग्नीशियम की प्रेजेंस में टूटता है जब हमने सॉल्वेंट लिया है ड्राई ईथर, और ये मैग्नीशियम यहाँ बीच में आ जाता है, मतलब कबाब में हड्डी बन जाता है ना, इथाइल और ब्रोमाइड उसके बीच में आ जाता है। सो हमें मिलता है C2H5, बीच में मैग्नीशियम आएगा और फिर ब्रोमीन, इसको कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अगर इसका नाम लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब ये चेंज हो सकता है, यहाँ पे C6H5 आ गया तो फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, Br की जगह Cl है तो इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। तो इस तरह नाम बदलते हैं, बट सबका कॉमन नेम क्या है, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड इज कॉल्ड ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, याद रखो ये। एंड लास्ट है आइसोमेरिज्म या आइसोमराइजेशन। कैसे होगा ये, हमारे पास एक रिएक्टेंट है 1-क्लोरोप्रोपेन, ये 1-क्लोरोप्रोपेन में हम ऐड करते हैं एनहाइड्रस AlCl3 और हीट करते हैं 573 केल्विन तक, तो 1-क्लोरोप्रोपेन में से 2-क्लोरोप्रोपेन बन जाता है। मतलब यहां पे आइसोमराइजेशन हुआ, देखो 1-क्लोरो से 2-क्लोरो हो गया, पोजीशन आइसोमर मिला हमको, तो इसे कहते हैं आइसोमराइजेशन। तो ये थे हेलो एल्केन के रिएक्शंस।